गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7 की इंग्लिश बुक हनीकॉम्ब से पहला चैप्टर 3 क्वेश्चंस पढ़ेंगे। एक सबटाइटल दिए हुए है। पढ़ने से पहले हमें इसके बारे में कुछ इस चैप्टर की खासियत क्या है, इसमें पढ़ना हमें क्या है, इसके बारे में देखना है। कह रहा है किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस एंड ही इज सीकिंग आंसर्स टू देम। What are the questions? Does the king get what he wants? कह रहा है कि एक राजा है, उस राजा के पास 3 सवाल हैं और वह उन 3 सवालों के जवाब तलाश रहा है। ये सवाल क्या हैं? क्या राजा जो चाहता है, राजा को वो चीज़ें मिलती हैं? स्टोरी की शुरुआत हो रही है। पहला पैराग्राफ जो है उसकी जो स्टार्टिंग है स्टोरी की, ये देखिए। कह रहा है द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स। दिस 3 थिंग्स वेयर व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, विच पीपल शुड ही लिसन टू, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। एक राजा के मन में एक विचार आया कि अगर वो 3 चीज़ों के बारे में वो जानता है तो कभी असफल नहीं होगा। और वह 3 चीज़ें थी। पहली कि किसी काम की शुरुआत के लिए उपयुक्त समय, सही समय क्या होना चाहिए। दूसरा, किन लोगों की बातें उसे सुननी चाहिए। और तीसरा, सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य उस राजा को करने के लिए क्या है, यानी उसे कौन सा काम करना चाहिए, वो काम जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो। The king therefore sent messengers throughout his kingdom promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions। और इसके लिए राजा ने अपने मैसेंजर्स, अपने दूतों को भेजा पूरे साम्राज्य में, यह घोषणा करवाते हुए, यह वादा करवाते हुए कि अगर कोई भी उन 3 सवालों के जवाब देता है तो उसे एक अच्छी धनराशि उपहार स्वरूप दी जाएगी। In reply, many wise men came to the king, but they all answered his questions differently। देखिए, कई विद्वान लोग राजा के पास आए, लेकिन उन सबों ने जो उन सवालों का जवाब दिया वो अलग अलग था, यानी एक समान जवाब नहीं रहा। उनके जवाब जो थे उन सवालों के लिए वो अलग अलग थे। In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly। पहले सवाल के जवाब में कुछ लोगों का यह मानना था, कुछ लोगों ने यह जवाब दिया कि राजा एक टाइम टेबल तैयार करें और उस टाइम टेबल को सख्ती के साथ पालन करें। केवल इसी तरह से, कह रहा है, ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। उनका कहना है कि केवल इस तरह से ही राजा जो है हर एक चीज़, हर काम सही समय पे कर सकता है। अदर्स सेड दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। अन्य लोगों ने यह कहा कि यह तो असंभव है, यह पहले से तय करना, एडवांस में ही यह डिसीजन लेना कि किसी काम को करने के लिए सही समय क्या है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लेजर्स। यानी राजा को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि उसके आसपास क्या हो रहा है। व्यर्थ की जो भोग विलास हैं, निरर्थक जो आनंद प्रलोभ की जो बातें हैं, उसे छोड़े और कह रहा है ऑलवेज डू वॉट एवर सीम्ड necessary at that time, yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time। और कहा कि हमेशा वो करे जो उसे लगे कि उस वक्त आवश्यक है। अन्य लोगों ने यह कहा कि राजा को एक बुद्धिमान लोगों का एक समूह, एक सभा की आवश्यकता है जो उसे काम को करने में सही समय पे किस काम को करना है वो सलाह दे सके।
कह दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। और यह इसलिए क्योंकि एक आदमी के लिए असंभव है यह तय करना कि किसी बिना अन्य लोगों की मदद के कि किसी काम को करने के लिए समय उपयुक्त समय क्या है। बट देन others said that there were some things which could be urgent. These things could not wait for the decision of the council. In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future, and only magicians could do that. The king therefore would have to go to magicians. लेकिन तभी फिर अन्य लोगों ने यह भी कहा कि कुछ काम वैसे होते हैं जो काफ़ी अर्जेंट हो, काफ़ी अत्यावश्यक हों, तो ये जो काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनके निर्णय का इंतज़ार नहीं किया जा सकता है। तो किसी काम को करने के लिए उपयुक्त समय क्या हो, इसके लिए ज़रूरी है कि भविष्य को जानना, कि भविष्य देखना, और भविष्य की जानकारी केवल जादूगरों को यानी मैजिशियंस जो हैं उन्हीं को हो सकती है। तो राजा को अवश्य ही किनके पास, जादूगरों के पास जाना चाहिए। इन देयर आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वेयर हिज काउंसिलर्स, अदर्स सेड द प्रीस्ट, ए फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स, एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वेयर द मोस्ट नेसेसरी। और दूसरे सवाल के जवाब में कुछ लोगों ने यह कहा कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनकी बातें राजा को सुननी चाहिए वो उसके मंत्री हैं, कुछ लोगों ने कहा पुरोहित हैं, और कुछ ने डॉक्टरों को चुना। और इन सब के बावजूद कुछ लोगों ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण राजा की सेना है। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, अदर्स चूज फाइटिंग, एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप। और तीसरे सवाल के जवाब में कुछ लोगों ने विज्ञान को चुना, कुछ लोगों ने विज्ञान के बारे में बतलाया कि सबसे ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण जो काम है वो है विज्ञान से संबंधित। कुछ लोगों ने युद्ध को बतलाया, चुना, और कुछ ने धार्मिक क्रियाकलाप यानी पूजा पाठ करा। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वेर सो डिफरेंट, the king was not satisfied and gave no reward. Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. देखिए, चूँकि उन सवालों का जो जवाब जो था वो अलग अलग था और राजा उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं था, तो राजा ने उन्हें उपहार भी नहीं दिया। इसके बावजूद राजा ने तय किया कि वो एक खास सन्यासी, एक व्यक्ति जो अकेला सन्यास रह रहा है जंगल में, वो उस सन्यासी से मिले जिस सन्यासी की काफ़ी प्रसिद्धि थी उसकी विद्वत्ता के लिए। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट, ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल, एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद द बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। यह सन्यासी जो था ये एक जंगल में रहा करता था, जिस जंगल को उसने कभी छोड़ा ही नहीं था। उसने साधारण मनुष्यों के अलावा किसी को देखा आज तक नहीं था, और इसलिए राजा ने भी साधारण कपड़े पहने। वो उस सन्यासी के झोपड़ी तक, उस सन्यासी के घर तक पहुंचता उससे पहले ही उसने अपने घोड़े छोड़ दिए और अपने अंगरक्षकों के साथ अपने घोड़े को छोड़ दिया और वहाँ से वो अकेले आगे बढ़ा। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ his hut. He greeted the king and continued digging. The hermit was old and weak, and as he worked, he breathed heavily. और जैसे ही राजा उस सन्यासी के झोपड़ी के पास पहुंचता है, उसने क्या देखा कि वो सन्यासी जो है अपने झोपड़ी के आगे की ज़मीन की खुदाई कर रहा था। उसने राजा का अभिवादन किया और खुदाई करता रहा। उसने अपने काम को जारी रखा। ये सन्यासी बूढ़ा था, कमज़ोर था, और जब वो काम कर रहा था तो ज़ोर से सांसें ले रहा था, हाँफ रहा था, जिसको हम कह सकते हैं। द किंग
went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you 2-3 questions. How can I learn to do the right thing at the right time? Who are the people I need most? And what affairs are the most important? राजा उस सन्यासी के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं आपके पास आया हूँ, हे विद्वान सन्यासी, मैं आपके पास आया हूँ 3 सवालों के जवाब के लिए, आपसे 3 सवालों का जवाब पूछने के लिए। और अपने सवाल बतलाता है, कह रहा है हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, मैं किस तरह से सीख सकता हूँ कि सही काम को सही समय पे किया जाए, और मुझे किन लोगों की सर्वाधिक ज़रूरत है, और कौन से काम मेरे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं, यानी कौन से मुद्दे जो हैं सबसे महत्वपूर्ण हैं। द हर्मिट listened to the king but didn't speak. He went on digging. You are tired, said the king. Let me take the spade and work in your place. वो सन्यासी, उसने राजा की बातें सुनी, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं, लगातार खुदाई करते रहा। तो राजा उससे कहते हैं कि आप थके हुए हैं, आप अपने ये जो फावड़ा है, ये जो स्पेड है, जिसको हम लोग कुदाल फावड़ा कहते हैं, ये आप दें और मैं आपके बदले काम करता हूँ। Thanks, said the hermit, giving the king his spade. Then he sat down on the ground. उस सन्यासी ने राजा को धन्यवाद कहा और उसे अपने फावड़े को देते हुए धन्यवाद कहता है, और वो फिर ज़मीन पे बैठ जाता है। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. The hermit gave no answer, but stood up, stretching out his hand for the spade, and said, Now you rest and let me work. But the king did not give him the spade and continued to dig. और जब राजा ने 2 क्यारियाँ खोद दी तो रुकता है और फिर से अपने सवाल दोहराता है। इस बार भी उस सन्यासी ने जवाब नहीं दिए, बल्कि खड़ा हो गया, अपने हाथों को फैलाते हुए कुदाल के लिए। उसने राजा से कहा कि अब आप आराम करें और मैं काम करता हूँ, लेकिन राजा ने उसे कुदाल भी नहीं दिया और वो लगातार खुदाई करते रहा। कह रहा है 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground and said, I came to you wise men for an answer to my questions. If you can give me no answer, tell me so and I will return home. 1 घंटा बीत गया, फिर दूसरा, मतलब समय बीतता जा रहा था। सूर्य जो है वृक्षों के पीछे जा चुका था, यानी सूर्यास्त हो रहा था, और अंततः अब राजा ने अपने कुदाल को ज़मीन पे धंसाया रखा और कहा कि मैं आप, हे बुद्धिमान व्यक्ति, हे विद्वान व्यक्ति, मैं आपके पास आया हूँ अपने सवालों के जवाब के लिए। अगर आप मेरे सवालों का जवाब नहीं दे सकते हैं तो मुझे कह दें, मैं अपने घर लौट जाऊंगा। Here comes someone running, said the hermit. तो उस वक्त वो सन्यासी कहता है कि कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। ये पार्ट नेक्स्ट जो सेकेंड पार्ट जो स्टोरी का है, कह रहा है क्या, द किंग टर्न राउंड एंड सॉ ए बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम, हिज हैंड्स वर pressed against his stomach from which blood was flowing. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. राजा जब मुड़ता है तो उसने क्या देखा, एक दाढ़ी वाला व्यक्ति है, वो उनकी ओर दौड़ता हुआ आ रहा था। उसने अपने हाथ अपने पेट पे दबाए हुए था, जहाँ से खून बह रहा था, रक्त प्रवाह हो रहा था, और जब वो राजा के पास पहुँचता है वो मूर्छित हो जाता है और ज़मीन पे गिर जाता है। The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. उस राजा ने और सन्यासी ने उस व्यक्ति के कपड़े हटाए
और क्या पाया कि उसके पेट पे एक जख्म था, बड़ा सा घाव था। राजा ने उसके घाव धोए, उस घाव को अपने रुमाल से ढका, लेकिन खून का बहना नहीं रुका। तो राजा ने पुनः उसकी मरहम पट्टी की और तब तक करता रहा जब तक कि खून का बहना रुक न गया। The man felt better and asked for something to drink. The king brought fresh water and gave it to him. By this time the sun had set and the air was cool. The king, with the hermit's help, carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. The man closed his eyes and lay quiet. The king, tired by his walk and the work he had done, lay down on the floor and slept through the night. When he awoke, it was several minutes before he could remember. देखिए, जब उस आदमी के शरीर से खून का बहना रुक गया तो उसे जब थोड़ा सा बेहतर लगा तो उसने उनसे कुछ पीने की मांग की। तो राजा ने ताज़ा जल ला के दिया उसे, और अब तक सूर्यास्त हो चुका था, ठंडी हवाएं बह रही थीं। राजा उस सन्यासी की मदद से उस घायल व्यक्ति को लेके मकान के अंदर आता है और उसे बिस्तर पे लिटाता है। व्यक्ति ने अपनी आंखें बंद की और एकांत लेट गया, शांत होकर लेट चुका था। राजा, जो कि अपने चलने से लगातार वो चलते आ रहा था और काम जो उसने किया था वो भी थका हुआ था, वो भी फर्श पे लेटता है और पूरी रात सोता है। जब वो जगा तो कुछ ही मिनट पहले उसे यह याद आया, बिफोर ही कुड रिमेंबर, वो याद करता वेयर ही वाज और हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन लाइंग ऑन द बेड वाज, कि वो कहाँ था और ये जो बिस्तर पे जो अनजान व्यक्ति जो लेटा हुआ था वो कौन था। द स्ट्रेंज फॉरगिव मी सेड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस व्हेन ही सॉ दैट द किंग वाज अवेक। वो दाढ़ी वाला व्यक्ति एक लड़खड़ाती हुई आवाज़ में, कपकपाते आवाज़ में, उसके आवाज़ में एक डर सा लग रहा था। जब उसने देखा कि राजा जग चुका है तो वो उस डरी हुई आवाज़ में राजा से कहता है, मुझे क्षमा करें। आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग। राजा उससे कहता है, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ और तुम्हें किस बात के लिए माफ़ी देनी है मैं वो भी नहीं जानता हूँ। कह रहा, यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू, आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु सॉ रिवेंज ऑन यू बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज माई प्रॉपर्टी। तो वो व्यक्ति कहता है कि आप मुझे नहीं जानते हैं लेकिन मैं आपको जानता हूँ। मैं आपका वही शत्रु हूँ जिसने प्रण लिया था आपसे बदला लेने का, क्योंकि आपने मेरे भाई को मृत्युदंड दिया था और मेरी संपत्ति अपने कब्जे में ले ली थी। I knew you had gone alone to see that hermit and I made up my mind to kill you on your way home. But the day passed and you did not return, so I left my hiding place and I came upon your bodyguard who recognized me and wounded me. तो वो कहता है क्या, मैं जानता था कि आप अकेले इस सन्यासी से मिलने के लिए आए हैं और मैंने तय कर लिया था आपको मारने का, कि जब आप लौट के घर को जाएंगे तो उस दौरान मैं आपकी हत्या करूंगा। लेकिन दिन बीत गया और आप लौटे नहीं, तो मैं जहाँ छिपा हुआ था मैंने उस जगह को छोड़ा। और जब मैं बाहर आया तो मेरा सामना आपके अंगरक्षकों से हुआ जिन्होंने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया। I escaped from him but I should have died if you had not dressed my wounds. मैं तो उससे तो बच गया लेकिन मैं मर ही गया होता अगर आपने मेरे घाव की मरहम पट्टी नहीं की होती। I wish to kill you and you have saved my life. वो कहता है कि मैंने तो आपको मारने का प्रण ले लिया था लेकिन आपने मेरे प्राण बचाए। Now if I live, I will serve you as your most faithful servant and will order my sons to do the same. Forgive me. वो कह रहा है कि अब अगर मैं जिंदा रहूँगा तो मैं आपकी सेवा आपके सर्वाधिक वफादार सेवक के रूप में करूँगा और मैं अपने बेटों से भी
मैं अपने बेटों को भी यह आदेश दूंगा कि वो भी ऐसा करें, मुझे क्षमा करें। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विथ हिज एनिमी सो इजली एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड। राजा काफ़ी प्रसन्न था कि उसने अपने शत्रु के साथ इतनी आसानी से समझौता कर लिया था, शांति कायम कर ली थी और उसके ऊपर जीत भी प्राप्त की एक दोस्त के रूप में। He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him and he promised to give back the man his property। राजा ने केवल उसे क्षमा ही नहीं किया बल्कि अपने खुद के सेवकों को भेजा, अपने खुद के कहा कि वो अपने खुद के सेवक, अपने खुद के डॉक्टर जो चिकित्सक हैं वो भेजेगा ताकि उसकी देखभाल हो सके। और यह भी वादा किया कि वो उस व्यक्ति के जो भी संपत्ति जो उसने कब्जे में लिया था वो भी उन्हें लौटा देगा। लिविंग द वॉन्टेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड डाउन फॉर द हर्मिट। उस घायल व्यक्ति को छोड़ते हुए वो राजा उस झोपड़ी से बाहर निकलता है और वो तलाशता है किसको, उस सन्यासी को। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस। जाने से पहले उसकी एक लालसा थी कि वो अपने सवालों का जवाब जान ले। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स डेट हैड बीन डग द डे बिफोर। वो सन्यासी घुटनों के बल बैठा हुआ था और वो उन क्यारियों में बीज बो रहा था जिन क्यारियों को कल तैयार किया गया था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन। राजा उस सन्यासी के पास जाता है और कहता है कि हे विद्वान व्यक्ति, आखिरी बार मैं आपसे विनय करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरे सवालों का जवाब दें। You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him। वो सन्यासी अभी भी घुटनों के बल जमीन पे है, बैठा हुआ है। वह उसके सामने वो राजा खड़ा है। उस राजा को देखते हुए कहता है कि आपको तो पहले ही इसका जवाब मिल चुका है। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन। तो राजा कह रहा है कि मुझे कैसे जवाब मिल गया, आपका कहने का क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य है। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, इफ़ यू हैड नॉट pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away, then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me। तो उस सन्यासी ने जवाब दिया कि क्या आप नहीं देखते हैं कि अगर कल आप मेरी कमज़ोरी पे आपको दया नहीं आई होती, आप मेरी मजबूरी पे, तो